पिछली कहानी में आपने देखा सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और सन्यासी को देखकर जीवन का असली अर्थ खोजने का निर्णय लिया। और अब शुरू होता है उनकी यात्रा का सबसे कठिन अध्याय। पार्ट 2, सत्य की खोज। पार्ट 1, घर छोड़ने का क्षण, महाअभिनिष्क्रमण। एक रात जब पूरा कपिलवस्तु सो रहा था, सिद्धार्थ चुपचाप जग गए। राजमहल की हवा में एक गहरी बेचैनी थी। अपने बेटे राहुल को अंतिम बार देखकर उनके कदम रुक भी सकते थे, लेकिन सच्चाई की खोज उनसे पुकार कर कह रही थी, चलो सिद्धार्थ, समय आ गया है। घोड़े कंठक पर सवार होकर वे अंधेरे में निकल पड़े। ये वही पल था जिसने एक राजकुमार को महापुरुष बनने की राह पर ढकेल दिया। पार्ट 2, जंगलों की कठिन साधना। सिद्धार्थ अब एक साधु थे। उन्होंने गुरु आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र से ध्यान सीखा, पर मन की गहराई में कोई सवाल अभी भी खुला ही था। फिर उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। कई दिनों तक भोजन नहीं लिया। हड्डियां दिखने लगीं, शरीर कमजोर हो गया, पर मन वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन एक दिन उन्हें महसूस हुआ, कठोर तपस्या से नहीं, मध्यम मार्ग से ही सत्य मिलता है। पार्ट 3, सुजाता का खीर देना। तभी एक दिन नदी के किनारे बैठकर तप करते हुए सिद्धार्थ बेहोश होने लगे। उसी समय एक युवा स्त्री सुजाता आई। उसने प्रेम और करुणा से खीर बनाकर उन्हें खिलाई। यही वो क्षण था जब सिद्धार्थ समझ गए कि सत्य का मार्ग संतुलन से जाता है, अत्याचार से नहीं। ये पहला भोजन ही नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो आगे उन्हें बुद्ध बनाने वाली थी। पार्ट 4, बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान। सिद्धार्थ उरुवेला पहुंचकर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया, या तो सत्य मिलेगा या मेरा अस्तित्व यहीं खत्म हो जाएगा। रात गहराती गई। अंधकार चारों ओर फैल चुका था। मार नाम का प्रेत, अहंकार, भय और भ्रम का प्रतीक, उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करता रहा। लेकिन सिद्धार्थ का शांत मन हर आंधी को रोकता रहा, हर डर पर विजय पाता रहा। फिर सुबह के अंतिम पहर, जब पूर्व दिशा में चमकती रोशनी को उन्होंने देखा, उनका मन पूरी तरह जाग चुका था। वो क्षण आया। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। जिस सत्य की खोज में उन्होंने घर छोड़ा था, जिस ज्ञान के लिए उन्होंने कठिन तप किया था, वो सब उनके भीतर एक दीपक की तरह जल उठा। वे अब बुद्ध यानी जागृत पुरुष बन चुके थे।